कर्नल तूर। मेजर जंजुआ सॉल्यूशन बताओ कि तुम अपने पालतू कुत्ते कैसे संभालोगे। यू कैनॉट कंट्रोल योर ओन डॉग इन योर ओन हाउस and you are letting them off the leash. You are a third rate illiterate और बदतहजीब आदमी हो। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप तो बिल्कुल बेहुदा इंसान हो। आपको सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, आप किसी और दिशा में बातें कर रहे हो। You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of your country. जैसे थर्ड और एक चीज हमेशा याद रखना, जब एक मिनट 93,000 दूसरा प्रोग्राम है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं मेजर जांजुआ, एक सेकंड, मैं 1 मिनट इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं सर। मेजर जांजुआ, आपसे जब इस वक्त आप किसी भी भारतीय से बात करेंगे तो ही विल बी एंग्री, वो गुस्सा होगा। और हमें ये किसी को हम ना भी बताएं, हम किसी को ना भी बताएं ये बात मेजर आर्या कर्नल सिंह कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। द वर्ल्ड नोज इट, पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए कहते रहते हैं कि आप लोग इसे ब्लेम गेम बना रहे हैं। ये तो हाल है तुम्हारा जंजुआ। एक मिनट जंजुआ, तेरा ये इतना बुरा हाल है यार। मेजर आर्या, what your condition is on national TV. एक सेकंड मेजर आर्या, पाकिस्तान टीवी तो कोई बुलाता नहीं है। तुम अब हमने बुला लिया तो थोड़ा बोलिए मेजर। आई जस्ट वांट टू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। जो मेजर जंजुआ ने बात बोली है वो मैंने बात सुनी ध्यान से, और मेजर जंजुआ ने ये बोला कि हम लोग भी यानी कि पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी से परेशान हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग दैट हम लोग भी परेशान हैं, यानी कि पाकिस्तानी परेशान हैं, ऐसा मेजर जंजुआ ने बोला। हो भी सकता है, बट ये जितने भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, ये इनके पाले हुए हैं। अफगान तालिबान इन लोगों ने बनाया, उसकी ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जब अफगान तालिबान 15 अगस्त को पहुंचा था काबुल, उसका पहला हुक्मनामा यही था, पहला हुक्म यह था कि जितने भी टीटीपी वाले उनको जेल से निकालो। हजारों की तादाद में टीटीपी वाले उन्होंने पहले 24-48 घंटे में छोड़ दिए। पहली चीज ये है। तो सबसे पहले बात यह है कि इन लोगों के क्रिएट करे हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको काटते हैं, और यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोली थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, जो मैं दोबारा याद दिलाता हूं। मेजर जंजुआ साहब को याद होगा, ये इनको पता होगा। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जो भारत का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, भारत में टेररिज्म वो भी भारत में आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंस नहीं है कि आप बोलें कि वी आर इन द सेम बोट। अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, दे हैव एडमिटेड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दे हैव सेड अफगान तालिबान इज डूइंग इट। श्योर दे मे बी डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर। मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कोई प्रूफ मिल जाती है, लेकिन बोथ द यूएन एंड द यूएस इज सेइंग इट। हमारा क्या लेना देना है? आप हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं साहब? मेरा छोटा सा सवाल है कि हमने क्या बिगाड़ दिया? अच्छा। जो ये तंजीमें खुली दंदनाती पाकिस्तान में फिरती हैं, और कुछ साल पहले तक। मेजर जंजुआ साहब, मेरी 1 मिनट सर, आप मेरी बात सुन लें, बस 30 सेकंड्स I'll take with your permission सर। मस्जिदों के आगे सर कि आप ताउन कीजिए, ये तंजीमें हैं लश्कर तैयबा के लिए, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, इससे गोली आएगी जिसको काफिर मारेंगे। हजारों वीडियोस यूट्यूब में पड़े हैं पाकिस्तान के मसाजिद में, पाकिस्तान के मस्जिद के मेंबरों से लोग बोल रहे हैं, वहां पे बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं आप जिहाद में शामिल होइए। तो ये तो बिना स्टेट पेट्रोनेज के हुआ नहीं है पाकिस्तान में। आज की तारीख में बोलना कि हम भी उससे जूझ रहे हैं, तो साहब स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आपके पाले में सांप है साहब, हमारे पाले में थोड़ा ना। मेजर आर्या, कर्नल सिंह, मेजर तूर, मैं एक तस्वीर अब दिखाना चाहती हूँ, और मैं ये मेजर जंजुआ आपके और आपके साथियों के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीर मुझे नहीं लगता है आप लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं आरजू जी से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आरजू जी कई बार खुद अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने फोरम्स में इस बात को उठाती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की चिंता करेगा वो वहां हो रही मुसीबतों की बात करेगा, अपनी खुद की कमियों की बात करेगा, लेकिन आप लोग तो उस पर ब्लाइंड आई रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, और मेजर तूर, ये जो खबर आपने भेजी, मैं जरा इसको चलाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी चैनल पर हिजबुल आतंकी का कबूलनामा, जम्मू में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बाधित करने के लिए हम ये आतंकी हमले करा रहे हैं। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हिजबुल का डिप्टी कमांडर है, और पाकिस्तान में बैठे हुए एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए
वो आतंकवाद पर बात कर रहा है और कह रहा है कि कैसे ये जम्मू में हम आतंकी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे भेजे हुए आतंकी हैं और वहां पर चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव बाधित करेंगे। ये कोशिश पूरी रहेगी कि वहां पर चुनाव ना हो पाए, कश्मीर का मुद्दा जलता रहे, सुलगता रहे। अब ये तस्वीर देख लीजिए, मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस पर क्यों डिस्कशन नहीं करते हैं पाकिस्तान में। कहां है ये आतंकी कहां है? इसे पकड़ते क्यों नहीं है? इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? कोरी बातें करते हैं वहां पर बैठकर लोग, क्यों नहीं होता है इस पर एक्शन? तस्वीर दिखाइए जरा इस आतंकी की। हिजबुल का कमांडर है आरजू जी, ये यहां पर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आतंकी वहां बैठकर कबूलनामा कर रहा है। एक बार मैं पहले जरा मेजर तूर को इस पर लेना चाहती हूं, फिर आरजू जी के पास जाऊंगी। मेजर तूर जरा बताइए क्या कुछ कह रहे हैं वहां बैठकर। देखिए, इनका एक ही मकसद है कि जो अभी बाईपोल्स होने वाली हैं इलेक्शंस की, उसमें ये पूरा वायलेंस करने वाले हैं, पूरा दबा के जम्मू रीजन को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और आप सरप्राइज मत होइएगा कि ये अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे। ये इनका मन इन्होंने बना के रखा है कि ये ऐसा यहाँ पे अभी नफरत का वो पैतरा इन्होंने फैलाना है। हाँ। और ये कन्फेस कर रहा है वीडियो में, ये जो हिजबुल का कमांडर है। अब मैं मेजर जंजुआ सर से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। सर देखिए, आपकी कंट्री में खुले आम ऐसे लोग सरेआम बैठे हैं, ओपन इंटरव्यूज दे रहे हैं, इन पे क्यों नहीं एक्शन होता है? आपकी एजेंसीज क्यों नहीं इन पे रिएक्ट करती हैं? देखिए, हम भी फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं। आप हमें एक सीधा जवाब दीजिए कि वाई आर योर इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉट टेकिंग एक्शन? क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, आपको भी पता है, तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बैकिंग के बिना कहां से पॉसिबल है? मेजर आप ये जानते हैं, अच्छा ये लोग खुलेआम बैठकर वहां पर आतंकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है, ये आतंकी बोल रहा है कि भाई वहां हम लोगों को, आतंकियों को भेज रहे हैं, हम वहां चुनाव नहीं होने देंगे। और ये बातें करते हुए ये बैठा है टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे जंजुआ, ये सबूत नहीं है? मैडम जी, मैडम जी, पहली तो बात ये है, एक बात सुनिए, मैंने बड़े अदब के साथ और लिहाज के साथ गौरव की बात जो सुनी उसका जवाब दे। तो बात यह है कि आपके मणिपुर में आतंकवाद हो रहा है या इंडिया के अंदर आतंकवाद हो रहा है, सर हम आतंकी की बात कर रहे हैं, आतंकवाद है। हाँ, उसको किसी की सपोर्ट बाहर से होगी। अरे आप मणिपुर पे कैसे जा रहे हैं? कर्नल साहब मुझे 30 सेकंड दे दें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप बड़े तमीज के साथ बात करते हैं, इसलिए मुझे आप और गौरव बहुत पसंद है कि बात करके मजा आता है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, आपके मणिपुर में भी मसाइल, कश्मीर में, जम्मू में मसाइल के आए दिन अब ये मामला तेज शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिस तरह हमारे घर में जो हो रहा है, एक मिनट सुनिए, हमारे घर में जो हो रहा है, हम उसको आप रोज प्रोग्राम करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। हम तो रोज अपने प्रोग्रामों में बैठ के ये नहीं कहते हैं कि जनाब इंडिया वाले हालांकि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम बैठ के तोता मैना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप एविडेंस दीजिए। वी बिलीव इन एक्शन और वो हम एक्शन कर रहे हैं।